मध्य प्रदेश के बेहद दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह इन दिनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं एक बार भूपेंद्र सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा अब जमकर हो रही है। उन्होंने क्या कहा है, हम आपको बता देते हैं। दरअसल पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने एक भाषण में एक बड़ा उदाहरण देते हुए कहा, ईश्वर का एक एक निर्णय ये सब कुछ जो घटित होता है, चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे हमारे दुनिया में हो, चाहे देश में हो, ये सब ईश्वर के द्वारा रचित होता है। हमारा कुछ नहीं होता। वैसे तो मैं कई उदाहरण सुना सकता हूं, पर एक उदाहरण आपको सुनाता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, एपीजे कलाम जो थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय एक नौकरी निकली और वो ऋषिकेश में उसकी परीक्षा होना थी। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ऋषिकेश जाके परीक्षा दे सके, पैसा ही नहीं था। और उनको ये विश्वास था कि 100%, 200% हम उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, पर इस परीक्षा में हम जरूर पास हो जाते अगर हमारे पास ऋषिकेश जाने का पैसा होता, किराया होता, तो हम जरूर पास हो जाते। तब उनकी बहन ने, गरीब थे, तब उनकी बहन ने कहा कि ये हमारे जो चांदी के कड़े हैं इनको बेच दो और इससे जो पैसा आए उस पैसे से, किराए से आप ऋषिकेश जाओ और परीक्षा दो। कलाम साहब ऋषिकेश गए, परीक्षा दी, पर उस परीक्षा में वो फेल हो गए। उससे वो इतने निराश हुए कि उन्होंने निर्णय किया कि हम आत्महत्या करेंगे। और वो आत्महत्या करने के लिए ऋषिकेश में जो पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ी पर गए और वहाँ पर जाकर वो आत्महत्या करने वाले थे। इतने में पीछे से एक संत ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो संत ने पूछा कि तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास था कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा, मैं असफल हो गया। मैं गरीब हूं, मेरी बहन गरीब है, बहन के जो चांदी के कड़े थे वो भी बेच दिए और अब तो मेरे पास वापस जाने के लिए भी किराया नहीं और मैं अपने जीवन से निराश हूं और इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। तब उन संत ने कहा कि आप आत्महत्या मत करो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ईश्वर ने आपके बारे में कुछ और सोच के रखा होगा। और बाद में परमाणु बम उन्होंने बनाया भारत के अंदर और देश के राष्ट्रपति भी बने। इसलिए सब ईश्वर ने तय किया हुआ है। हमें जीवन में कभी किसी चीज से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर चले, कोशिश भर हम सत्य के मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें, हो सके तो कभी किसी की मदद भी करें। और आप एक चीज समझ लो कि मदद करने से आपके हाथ में यश आता है। मदद करने से कभी किसी का धन कम नहीं होता।